हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स में, उस पर आज वीडियो बनाया है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्चुअली हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना सीखने से पहले समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या, या हम ये इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन वी कैन से अ सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशंस। हमारे पास दो या इससे ज़्यादा भी इक्वेशंस हो सकते हैं, एंड ईच कंटेनिंग टू और मोर वेरिएबल्स ऑल्सो। जितने ज़्यादा इक्वेशन मतलब ईच वन इक्वेशन कैन कंटेन वन वेरिएबल, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस वी नीड। तो टू और मोर वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई बोथ और ऑल द इक्वेशंस इन द सेट। मतलब जो उसके थ्रू उसको सॉल्व करके हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में जितने भी इक्वेशन हो, आइदर 1, 2 और 3, वो सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू। ठीक है, तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज़ क्या है, टू नो द अननोन वेरिएबल्स। हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स ही होते हैं। यदि एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होगा। टू वेरिएबल्स एग्जिस्टिंग, इफ सपोज टू वेरिएबल्स आर एग्जिस्टिंग देन वी नीड टू इक्वेशंस। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर ग्राफिकल मेथड्स। इसको हम थ्रू ग्राफ पेपर वी कैन प्लॉट द लाइन्स और वैल्यूज एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू और satisfactory value from the variables, of satisfactory value of variables. Then elimination method, then substitution method, then comparison and cross multiplication method. इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है इसे क्रैमर मेथड भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है क्रैमर मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको ये नहीं कहना है कि दिस इज आउट ऑफ कोर्स। This cross multiplication method is known as a Cramer method also, and this elimination method is known addition and subtraction method. तो नाम कुछ भी होगा बट you should know the basic of these methods. Okay, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं कौन सी, आपकी एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और सबसे ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। जब तक कि क्वेश्चन में अलग से कोई मेथड अप्लाई करने के लिए उसने ना बोला हो तो जनरली हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही लेते हैं। तो जैसे इसका नाम ही है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है हमें। किसे एलिमिनेट करना है, जैसे ये जो इक्वेशन है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2x - 3y = 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। Then second equation is 5x plus 4y = 14. This is your second equation. तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, we have 2 variables and we have 2 equations also. ठीक है, 2 वेरिएबल्स x एंड y हमको फाइंड आउट करना है दो इक्वेशंस के थ्रू में, और 2 वेरिएबल हैं क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन। नाम ही एलिमिनेट करना है हमें, या तो x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। अभी जो इक्वेशन हमें दिख रहा है उसमें एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि हम 2x में से 5x को माइनस करते हैं तो हमारा 3x बच जाएगा। ठीक है, और यदि हम इनको ऐड करते हैं तो 7x बचेगा। इन दोनों को यदि हम प्लस माइनस करते हैं तो भी हमारा कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टास्क आपका ये है कि आपको इन इक्वेशंस को ऐसे कन्वर्ट करना है कि या तो x एलिमिनेट हो जाए या y एलिमिनेट हो जाए। और जब आपको दिख रहा है कि कोई भी x और y कोई भी इक्वल नहीं, तो आपको जनरली कौन सा उठाना चाहिए, कौन से वाले पार्ट को सेम करने की कोशिश करना चाहिए जो ऑलरेडी प्लस माइनस में है, ताकि वो प्लस माइनस में रह के एलिमिनेट हो जाए, अलग हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो y वाला फैक्टर है वो प्लस माइनस में है, तो हम क्यों ना y वाले फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो हम y को, ये है 3y, ये है 4y, यदि हम इसको बना लेते हैं 12 और इसको बना लेते हैं 12, तो 12 - 12y और प्लस 12y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमको ध्यान क्या रखना है कि हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लाई होता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ द साइड शुड बी मल्टीप्लाई विद दैट वैल्यू। तो अब हमको नया क्या मिल गया, नया इक्वेशन क्या मिल गया, 2x × 4 क्या मिल गया हमको, 8x - 12y = 1 4 = 4।
Now this is your new, after multiplication, this is your new equation number 1. And equation number 2 क्या मिल गया? 5 3s are 15. Each and every element should multiply with 3. 4 into 3, this is your 12y. 14 into 3, 4 3s are 12, and this is 42. Now we can easily eliminate. Why? Because the values are same and they have opposite sign. एलिमिनेट हो गया. इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं लगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? प्लस है. तो 18 + 5 को हमने ऐड किया. 18 + 5 कितना बन गया हमारा? 18 + 5 ये हमारा हो गया 8 + 5 20, 23x. 42 है यहाँ पर. 42 + 4 ये हमारा कितना हो गया? 46. क्योंकि यहाँ भी कोई माइनस का साइन नहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे कि प्लस है. ये भी प्लस है, इसमें 4 को प्लस किया, यहाँ 15 ये भी प्लस था, 8 भी प्लस था, इन दोनों को ऐड किया, ये मिल गया. नाउ 23x = 46. सो x will be 46/23, और वी कैन से x = 2. ओके. अब इस x की वैल्यू हम हमारे ओरिजिनल इक्वेशन 1 और 2 में से कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं. सपोज हमने फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले की वैल्यूज़ कैसी हैं? छोटी हैं, तो हमने उसमें प्लॉट किया. तो 2 × 2 - 3y = 1. हमने यहाँ पर x की वैल्यू प्लॉट कर दी जो हमने अभी फाइंड आउट करी थी. तो ये क्या आ गया? 4 - 3y = 1. सो -3y = 1 - 4, तो -3y = -3 and y = -3/-1. सो y = 1. आपको x और y की वैल्यूज़ मिल गई. अब सपोज यदि क्वेश्चन आता है और आपको ये नहीं पता है कि आपने सही किया है कि नहीं, आंसर्स गिवन तो होते नहीं है, तो आपको एक मेथड सिखा रही हूँ, इसके थ्रू आप अपना आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं. क्या? कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने सेकेंड इक्वेशन लिया है. दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. अब इसमें हमने जो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्या बोली थी कि 2 or more variables whose value can simultaneously satisfy both और all the equations in the set. जितने भी इक्वेशंस होंगे सबको वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे. तो ये जो इक्वेशन है, इसका ये वाला साइड, इसके 2 साइड है क्योंकि बीच में क्या लगा है? इक्वल्स है. एक साइड में हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कि वो इक्वल्स टू 14 है कि नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम चेक कर लेते हैं. यदि वो इक्वल्स है तो हमारे आंसर सही है, मतलब वी कैन चेक आवर आंसर थ्रू आवर सेल्फ. तो x की वैल्यू क्या प्लॉट करनी है? 2. तो 5 x की जगह क्या लिख दिया? 2. 4 की वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट करी है? 1. सो यू हैव टू प्लॉट 1. ठीक है. 4 2s are 10 + 4, 14 = 14. So what we can say? We can say कि left hand side = right hand side. It means x = 2 and y = 1. ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं? बिल्कुल करेक्ट है. आपको आंसर नहीं भी पता होगा, देन यू आर वेरी श्योर कि हाँ, ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं ये बिल्कुल सही है. आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द, इसको आप साइड में लिख सकते हैं, रीचेकिंग. ये आपन ने मेन क्वेश्चन सॉल्व किया, ये आपने रीचेकिंग कर लिया और आपने खुद फाइंड आउट कर लिया कि योर आंसर इज़ करेक्ट. एंड दिस इज़ योर फर्स्ट मेथड. दिस इज़ नोन एज अ एलिमिनेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड. तो कोई भी एक नाम यूज़ करेगा, आपका बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि आपको या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है. मैंने y को क्यों प्रेफर किया? बिकॉज ये ऑलरेडी प्लस माइनस में थे तो ईजिली एलिमिनेट हो जाते. मगर प्लस माइनस में तो थे लेकिन इनकी वैल्यूज़ डिफ़र कर रही थी तो एलिमिनेट नहीं हो रहे थे. तो हमने क्या किया, उसे सेम करने के लिए ऊपर वाले पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. ऑब्जेक्ट क्या था? इसको 12 बनाना. जब इसको 12 बना रहे हैं तो इसे भी 12 ही बनाएंगे तभी एलिमिनेट होगा. तो इसको हमने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से. ना ईच एंड एवरी एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद दिस. ठीक है. तो हमें नया इक्वेशन मिल गया. हमने इसे सॉल्व किया और हमने x और y की वैल्यू निकाली. अब हमको ये चेक करना है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली वो सही है कि नहीं.
तो आप फर्स्ट या सेकंड कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, उसमें उन वैल्यूज़ को पुट करिए और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यस। तो आपने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं, आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं वो सेटिस्फाई है, क्योंकि ये आपको यहाँ के डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा होगा। अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ले लिया है। अब हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी हम सेम ही वो ले लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए भी। सब्स्टिट्यूशन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 एंड 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। ये हमारे क्या है, ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। इनको हमको कौन सी मेथड से करना है, इनको हमको सेकंड मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है आपको? ये देखिए, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास में, सेम इक्वेशन लेकर ही मैं सारी मेथड से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसा कि नाम है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ नहीं है तो उसके बदले दूसरा, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको y में पुट कर देते हैं, या y की वैल्यू निकाल के x में पुट कर देते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा किसकी वैल्यू निकालना है? जो भी हमें थोड़ा इजी लगेगा या जिसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमें फिर आगे सॉल्व करना होता है तो हमें इजी पड़ता है। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन उठा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इससे हम x की वैल्यू उठाएं फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो 3 को हम 1 के पास में ले गए, तो साइड चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 3y। उसके बाद में x की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए x की, 2x क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जिस इक्वेशन में, जैसे हम एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में रखते हैं या दूसरे से वैल्यू उठा के पहले में रखते हैं, तो हमें ये देखना है कि जहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, चूँकि हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर 2x लिखा है। यदि यहाँ पर 2x लिखा होता तो हम एज इट इज़ 1 प्लस 3y यहाँ पुट कर देते हैं, मगर यहाँ तो 5x लिखा है जो कि 2x के इक्वल्स नहीं है। तो हमें यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 कहाँ आ गया, अपॉन में आ गया। अब इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 फिर से एक बार रीराइट कर दे रही हूँ, क्लियर है। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने x की वैल्यू को पुट किया, 1 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 14। क्लियर है। x की जगह क्या आ गई, x की पूरी इक्वल्स के अपॉन जो इक्वल्स के लिए जो वैल्यू थी वो पूरी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं, बाहर ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो ईच एंड एवरी वैल्यू ये दोनों 1 और 3 मल्टीप्लाई विथ 5, तो क्या मिलेगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 5 ज़ा ये मिला 15y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 14। बाकी एज इट इज़ ही है। अब ये अपॉन में 2 चल रहा है तो हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ 1। 2 एलसीएम लिया है तो 5 प्लस 15y प्लस 8y इक्वल्स टू 14। और इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, और हमने सिंप्लीफाई किया, 2 एलसीएम था, 5 प्लस 15 तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ 1 था तो यहाँ पर 2 से इंटू हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम, 5 तो एज इट इज़ है, इसको लिख देते हैं, 15y और 8y ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला हमको, इसको ब्रेक कर लें 5 प्लस 3 में तो 23y इक्वल्स टू 14। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 5 प्लस 23y इक्वल्स टू 14 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये हो गया 5 प्लस 23y इक्वल्स टू 28। So 23y equals to 28 minus 5. So 23y equals to 23. So y will be 23 upon 23. So y will be 1. Okay, एक वैल्यू मिल गई, y will be 1। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें x इक्वल्स में,
यहाँ x इक्वल्स टू क्या लिखा था 1 + 3, y की अभी वैल्यू निकाल ली क्या 1, तो यहाँ पर क्या पुट कर दें y की जगह 1/2। अब देखिए क्या मिल रहा है ये 1 + 3 1 = 3 / 2, x इक्वल्स टू 4/2 और वी कैन से x इक्वल्स टू 2। मिल गई x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई, ये हो गई y की वैल्यू। अब वही क्वेश्चन आपके दिमाग में कि मैंने जो आंसर्स निकाले हैं वो सही है कि नहीं, रीचेकिंग कर लें खुद से खुद का आंसर। ठीक है, जो दो हमारे ओरिजिनल इक्वेशंस थे किसी भी एक को ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट को ले लिया 2x - 3y = 1, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, ये जो हमारे आंसर्स निकले थे चेक करने के लिए y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें। हम कोई भी इक्वेशन ले सकते थे फर्स्ट सेकंड, लेकिन फर्स्ट की वैल्यू छोटी थी इसलिए मैंने फर्स्ट ले लिया। x की वैल्यू 2 पुट की, 3 की जगह y की वैल्यू 1 पुट की, 4 - 3 = 1। अब ये भी 1 था, 1 = 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दिस इज करेक्ट। हमने वो वैल्यूज पुट करी तो दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई विद दीज वैल्यूज। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये आपका आंसर जो है वो सही है। एग्जाम में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तुरंत रीचेक किया, अपना आंसर खुद ही जस्टिफाई कर लिया कि येस दीज वैल्यूज आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन में। थैंक यू।